राम कब घर माई है ना। हे राम कब घर आई है ना। हे राम कब घर आई है ना। सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। रुचि रुचि बैर बेरावत धोवत रुचि रुचि बैर बेरावत धोवत धरि दूना के बीच। बैर बथोर मोर हरि भूखे बैर बथोर मोर हरि भूखे। कौने भांति गई है ना। सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। रुचि रुचि बैर बेरावत धोवत रुचि रुचि बैर बेरावत धोवत धरि दूना के बीच। बैर बथोर मोर हरि भूखे बैर बथोर मोर हरि भूखे। कौने भांति गई है ना। हे कौने भांति घई है ना। निशिवासर उठी पंथ निहारत निशिवासर निशिवासर मतलब हर रोज रोज सवेरे। निशिवासर उठी पंथ निहारत जैसे चंद्र चकोर जैसे चंद्र चकोर। आनन चंद सुधा किरणों से आनन चंद्र सुधा किरणों से। कब त्रय ताप न सही है ना। हे कब त्रन ताप न सही है ना। हे कब त्रय ताप न सही है ना। चित्त चातक चितवत त्रिसित है करुणा सिंधु खरारी। श्याम घन सुभग स्वाति जल बरसी बरसी कब बूंद गिरई है ना। कि सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। कि सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। हे सबरी बैर लिए मग जोहत राम कब घरवा आई है ना। हे सबरी बैर लिए मग जोहत
राम कब घरवा आई है ना। छिन्न छिन्न छवि रवि कुल कमलों के भानु रूप सुरभूप, भानु रूप सुरभूप। दृग कल कमल सुमन मन मोर, दृग कल मल सुमन मन मोर। आली कब पासे बोली है ना, हे आली कब पासे बोली है ना। शबरी बैरलिए मग जोहत, राम कब घरवाई है ना। सबरी बैरलिए मग जोहत, राम कब घरवा आई है ना। हे सबरी बैरलिए मग जोहत, राम कब घरवा आई है ना। हे सबरी बैरलिए मग जोहत, राम कब घरवा आई है ना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो कल हम लोग सुन रहे थे प्रहलाद जी की कथा कि प्रहलाद जी किस तरह जो है नरसिंह भगवान को प्रसन्न करते हैं। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में। अच्छा, यह जो कथा हो रही इसका उद्देश्य क्या है, इसका दूल क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि हम धीरे धीरे शास्त्र को थोड़ा बहुत समझ सके। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं। जो मैं जानता हूं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और कथाएं खूब हो रही है, खूब होती हैं, बड़ा कीर्तन होता है, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो शास्त्र में जो लिखा है मंत्रों के बीच में, वो उससे हम दूर रह जाते हैं। तो बड़ी कथाओं में पता नहीं चल पाता कि शास्त्र में लिखा क्या है। और बस हम एक चीज हमारी जनता का हो गया कि शास्त्र में लिखा है भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, नाचना और गाना, और यही कथा हो गई है। तो इस कथा का उद्देश्य है कि शास्त्र में जो कुछ है वो आपको पता चले, आप समझ सके, आप जान सके। बस यही एक हमारी कोशिश है कि शास्त्र में जो लिखा है आप जाने। तो कल आपने देखा कि प्रहलाद जी क्रोध से भरे हुए नरसिंह महाराज को प्रसन्न करते हैं, और नरसिंह महाराज एकदम खुश हो जाते हैं। प्रहलाद जी के सिर पर हाथ रख देते हैं। बहुत सारे भाव हैं। प्रहलाद ने कि कहीं मैंने सुना कि प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए, आप तो मारने के लिए कोई भी रूप ले सकते थे, हाँ? लेकिन आपने नरसिंह रूप क्यों लिया? भगवान ने कहा, प्रहलाद मैंने तुम्हारे लिए ही नरसिंह का रूप लिया। कहा क्यों? कहा नर के हाथ में, शरीर में दो हाथ होते हैं, जो अपने पुत्र को ऐसे हाथ से उठा करके गोद में लेता है। लेकिन नर क्या करता है? अपने बच्चे को चाट करके दुलार नहीं करता है, और सिंह अपने बच्चे को चाट करके दुलार करता है। इसलिए सिंह रूप यह लिया मैं कि तुम्हें चाट करके दुलार कर सकूं, और नर का शरीर नीचे इसलिए धारण किया कि तुम्हें गोद में ले सकूं, मुझे पिता होने का सौभाग्य मिले, और तुम्हें दुलार करने का भी, तुम्हें दुलार भी कर सकूं, वह भी सौभाग्य मिले पुत्र प्रहलाद। इसलिए मैंने नरसिंह का रूप धारण किया।
प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आशीर्वाद मिल गया उनको। तमाम भगवान उनको लालच देते हैं प्रहलाद जी को कि प्रहलाद चलो मैं तुम्हें ये दे दूं वो दे दूं। प्रहलाद जी कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को राजा बनाया गया, राजगद्दी हुई। उसके बाद जो है नारद जी जो है नारद जी जो है युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हैं। तमाम जो धर्म है, मानव धर्म क्या है उसको बताते हैं, यति धर्म क्या है उसको बताते हैं, संन्यास का धर्म क्या है उसको बताते हैं, वानप्रस्थ क्या है उसको बताते हैं, और आज गृहस्थ धर्म के बारे में नारद जी युधिष्ठिर को बोलते हैं। देखिए आश्रम 4 होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, इस पर कभी चर्चा होगी। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, ब्रह्मचारी कौन है, और भागवत में क्या लिखा है। हम तो ऐसा मान लिए कि ब्रह्मचारी श्वेत वस्त्र पहनता है और उसके नाम के आगे ब्रह्मचारी लग जाता है और वो सारी दुनिया घूमता है। इसके बारे में चर्चा हो गई, ब्रह्मचारी कौन, इसके बारे में भी चर्चा होगी, कभी बताऊंगा। वानप्रस्थ कौन, वानप्रस्थी जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर कभी मैं चर्चा करूंगा सन्यासी किसे कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, शास्त्र में जो लिखा है मैं आपको सुनाऊंगा कि सन्यासी किसे कहते हैं, शास्त्र में क्या लिखा है। और आज हम गृहस्थ धर्म की बात करेंगे, गृहस्थ आश्रम की। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। और इसमें बहस होती है कि सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है। जो सन्यास आश्रम में रह रहा है वो सबसे बड़ा है, या जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है वो सबसे बड़ा है, या जो वानप्रस्थी है वो सबसे बड़ा है। तो आप मेरे विचार में सुनिए, शास्त्र में क्या लिखा है उसको हम सुनते हैं। गृहस्थ धर्म जो है सभी धर्मों से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा माना गया है। लोग कभी कभी गृहस्थ कहते रहे, गृहस्थी में फंसे है, माया में फंसे है, तो बड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो तमाम साधु संत भी बोल देते हैं, अरे गृहस्थी में माया में फंसे हैं आप। लेकिन महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, गृहस्थे एव हि धर्माणाम सर्वेषाम मूलमुच्यते। गृहस्थ धर्म ही सभी धर्मों का मूल है, मतलब जड़ है। बिना गृहस्थ धर्म के अन्य धर्म हो नहीं सकते। गृहस्थ धर्म धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म ही धन्य है, सबसे बड़ा है। एक बार सन्यासी और गृहस्थ में बहस हो गई, जैसा संत कथा सुनाते हैं। सन्यासियों ने कहा मैं बड़ा, गृहस्थों ने कहा मैं बड़ा। तो कहा अच्छा छोड़ दीजिए, ये तो फैसला तो होगा नहीं, चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो गृहस्थ और सन्यासी सब जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के सामने यह प्रश्न रख दिया गया और इस पर उनका विचार पूछा गया और कहा गया आप जो कहेंगे हम उसको ही सबसे बड़ा आश्रम या धर्म मान लेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा सन्यास धर्म महान है। तो सन्यासी खुश हो गए, लेकिन कहा रुकिए, कहा बिना गृहस्थ के सन्यास धर्म हो नहीं सकता। भाई गृहस्थ के घर ही कोई पैदा होगा तो सन्यासी बनेगा ना। जब गृहस्थ ही नहीं होगा तो सन्यासी पैदा नहीं होगा, और सन्यासी जब कोई पैदा नहीं होगा तो सन्यासी कहां से आएगा। तो गृहस्थ के घर ही सन्यासी
पैदा होते हैं। और आप देखते हैं किसी सन्यासी के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं? अरे जो गृहस्थ है, जो पति पत्नी है, जो विवाह किए हैं, उन्हीं के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं ना। तो गृहस्थ के घर ही भगवान प्रकट होते हैं, गृहस्थ के घर ही संत प्रकट होते हैं, गृहस्थ के घर ही साधु प्रकट होते हैं, गृहस्थ के घर से ही सन्यासी निकलते हैं, गृहस्थ के ही घर से ब्रह्मचारी निकलते हैं। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम। कोई गृहस्थी में फंसा है, विवाह शादी किया है, उसके बच्चे हैं, तो लोग थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र क्या कहते हैं? सर्वेषाम मूल, यह सभी धर्मों का मूल जो है, जो जड़ है, यह गृहस्थ है। अगर राजा दशरथ गृहस्थ न होते तो राम पैदा न होते, वसुदेव और देवकी अगर न होते तो कृष्ण न पैदा होते। रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, ये जो तमाम सारे संत हुए हैं, गृहस्थ के ही घर हैं। इसलिए अगर कोई गृहस्थ है और अपने आप को छोटा समझता है तो छोटा न समझे। धन्यो गृहस्थ आश्रम। क्यों? गृहस्थ के घर सन्यासी को भी भोजन मिलता है, साधु को भी भोजन मिलता है। गृहस्थ के यहाँ भगवान मांग करके खाते हैं, गृहस्थ के घर से ब्रह्मचारी निकलते हैं, गृहस्थ के घर ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए गृहस्थ के घर भगवान प्रकट होंगे, हमारे आपके घर भगवान प्रकट होंगे। जो तो गृहस्थ आश्रम धन्य है। हमें उसकी तैयारी करनी है कि हमारे यहाँ भगवान कैसे प्रकट होंगे। जब हम वसुदेव देवकी बनेंगे, तपस्या करेंगे, जब हम मन शत्रुपा बनेंगे, जब हम दशरथ कौशल्या बनेंगे, तो भगवान प्रकट होंगे। क्योंकि भगवान गृहस्थ के घर ही प्रकट होते हैं। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम। सभी जगह जो है, सभी आश्रम के लोग गृहस्थ के घर ही आसरा पाते हैं, सहारा पाते हैं, सहारा पाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में तमाम आश्रमों का जो वर्णन कर चुके, धर्मों का वर्णन कर चुके नारद जी, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज मैं गृहासक्त हूं, आसक्ति है मेरे अंदर गृह के प्रति, मेरी मुक्ति कैसे होगी और कैसे बिना विशेष परिश्रम के ये जो सारे पद परमहंस इत्यादि आप बता चुके हैं, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। गृहस्थ एताम पदवी विधिना एन चंजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धी। नारद जी बताइए, मेरे जैसा गृहस्थ, गृह में जिसकी आसक्ति है, बिना विशेष परिश्रम किए कैसे ये सारे पद परमहंस इत्यादि के कैसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच गृहे स्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् गृहोचिता वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, सब कुछ करे, घर संभाले, दरवाजा संभाले, बच्चे हो उसको, धन कमाए, परिवार का पालन पोषण करे, सब कुछ करे गृहस्थ धर्म के अनुसार, और सब कुछ दान पुण्य करे, ईश्वर सेवा करे, लेकिन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे। बिना भगवान को सब कुछ जो भी पुण्य करे, भगवान मैं आपको समर्पित करता हूं, मैंने जप किया मैं आपको समर्पित करता हूं, मैंने दान किया आपको समर्पित करता हूं, मैंने यज्ञ किया आपको समर्पित करता हूं। कहा समर्पित कर दे। और जब भी घर में कोई संत आए, साधु आए,
तो उसकी सेवा करें। गृहस्थ के लिए क्या है, बहुत जप तप करने की जरूरत नहीं है कि 10 घंटा बैठ के माला लेके बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं 10 घंटा 20 घंटा 25 घंटा। गृहस्थ का धर्म ये नहीं है, और गृहस्थ को उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सीमा में करना चाहिए, और सीमा में करते हुए साधु संत की सेवा करनी चाहिए। उससे वह परमहंस की पदवी को प्राप्त कर लेगा। और अवकाश के अनुसार गृहस्थ को क्या करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। श्रवण भगवतो भिक्षणम अवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा काला मुपासांत जनावृत। गृहस्थ को और क्या करना चाहिए, नारद जी कहते हैं अवकाश के अनुसार समय निकालना चाहिए, अवकाश बनाना चाहिए, समय बनाना चाहिए। किसी विरक्त पुरुष के पास बैठ करके, किसी संत के पास बैठे करके, किसी सन्यासी के पास बैठ जाए और बार बार क्या करे, उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रेम से भगवान के अवतार की जो लीला है उसका रसपान करें। एक बार नहीं, ऐसा कभी कभी लोग कह देते हैं, अरे मैं तो राम कथा सुन चुका हूं। जिसने ऐसा कहा समझ जाए उसने कभी राम कथा नहीं सुनी। अगर कोई अरे मैंने तो कृष्ण के बारे में बहुत फिल्म देख लिया, अरे फिल्म शास्त्र के बारे में थोड़ी बताएगी। कहते हैं मैंने पूरा महाभारत देख लिया, मैंने पूरी कृष्ण लीला देख ली। महाभारत टीवी पर या उस पर देखने से कृष्ण लीला रामलीला राम जी समझ में नहीं आएंगे, बल्कि और भटक जाएंगे आप। थोड़ा मजा लेने के लिए आप देखेंगे ना, तो मजा तो बाद में सजा होती है, उससे नहीं समझ। शास्त्र पढ़ने से समझ में आएंगे, और शास्त्र पढ़ने से भी समझ में नहीं आएंगे। शास्त्र किसी सिद्ध पुरुष, संत पुरुष, त्यागी पुरुष, किसी ब्राह्मण से बैठ करके सुनने पर शास्त्र समझ में आएंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक दिन की श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ करेंगे, थोड़ी देर ढोल पीटेंगे, थोड़ी देर कीर्तन। बहुत अच्छी बात है, करिए, बहुत अच्छा है, 1 मिनट भी करिए, लेकिन करिए। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, उतने में आप शास्त्र नहीं समझेंगे। थोड़ा आपका जन्मदिन है, थोड़ा नाच गान हो जाएगा धार्मिक रूप से, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या करना है, किसी गृहस्थ को क्या करना चाहिए, किसी संत पुरुष से, किसी विरक्त पुरुष के पास जाकर के, साधु के पास जाकर के बार बार, एक बार नहीं बार बार, और वो भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम से भर करके भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों की कथा सुने। और कैसे सुने, अमृत पान करें। क्या लिखते हैं, अमृत की तरह सुधा पर, लीला सुधा का पान करें, कथामृतम, अमृत का पान करें। एक गृहस्थ का कार्य है, उसे वो सारे परमहंस की गति प्राप्त हो जाएगी। और घर में रहे, घर में रहे, जैसे रात में कोई सोता है ना, जैसे रात में कोई सोता है और सपना देखता है कि वो राजा हो गया सपने में, उसके पास हाथी है, घोड़े है, नौकर है, चाकर है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, महंगी कार है, चारों तरफ उसकी जय जय हो रही है। और जब उठता है तब क्या होता है, जब जग जाता है, ओ ये तो सपना था, और फिर क्या करे, ये तो सपना था, छोड़ो। वैसे ही जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों में आसक्त नहीं होता। जैसे स्वप्न टूटा, सपने में वो राजा बन गया था, लेकिन जब जगा तो अब अरे मैं तो वही हूं,
उसमें आसक्त नहीं होता। अगर ये अभी तो 2 मिनट पहले मैं राजा था, मेरे इतने नौकर थे, हाँ? आसक्त नहीं होता। तो वो कैसे होगा? उसके लिए बार बार सत्संग करना चाहिए। जब बार बार सत्संग करेंगे तो यह संसार जो है एक स्वप्नवत दिखाई पड़ेगा, सपने की तरह दिखाई पड़ेगा। और जब सपने की तरह दिखाई पड़ेगा ना, तो आप बड़ी शांति से आप जिएंगे। अगर कुछ नुकसान हो गया, अरे ये तो सपना है, तो बहुत दुखी नहीं होंगे। अगर बहुत बड़ा सम्मान मिल गया, इज्जत मिल गई, अरे ये तो सपना है, क्योंकि है भी सपना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह भी एक सपना ही है जो चल रहा है हमारे आपके पास। तो एकदम से इसको स्वप्नवत मानने के लिए सत्संग करें। और ज्यों ज्यों सत्संग करेंगे ना, इस माया के संसार से आसक्ति स्वयं छूटती जाएगी। फिर परमहंस को प्राप्त कर लेंगे जो युधिष्ठिर जी, ऐसा नारद जी ने कहा। लेकिन हम और माया में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। और एक न एक दिन सोचना चाहिए, जैसे सपना उठते ही सच्चाई सामने आ जाती है, वैसे सोचना चाहिए एक दिन ऐसा आएगा, इसे सब छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे ना, एक छोटी सी सुई नहीं ले जा पाएंगे हम। एक छोटी सी सुई भी हम इस संसार से नहीं ले जा पाएंगे। और परिवार क्या करेगा बता देता हूं। अगर शरीर पर गहने होंगे ना, तो मरते ही उसे उतार के रख लेगा। ये नहीं कहेगा कि पापा पहने थे जाने दो, वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि परिवार जानता है कि नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, उतार करके रख लेंगे। और रखने के बाद फिर भाई भाई में गोली चलेगी, उसके लिए मुकदमे होंगे। एकदम यही होता है और यही होगा। आप कुछ दूसरा मत सोचिए, बुरा मत मानिए, यही सत्य है, यही सत्य है। तो स्त्री पुत्र धन सबकी आसक्ति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन तो छूटने ही वाली है। इस सत्य को जानते हुए फिर गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके उस रास्ते पर चलना चाहिए, चलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम न्यसेत। बुद्धिमान पुरुष को, जो समझदार है उसके लिए बात कर रही, जो माया में फंसा उसके लिए नहीं। जो बुद्धिमान पुरुष है, आवश्यकता के अनुसार ही, जितनी जरूरत हो उतनी ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। कितनी सेवा करनी चाहिए? जितनी जरूरत हो। शरीर को क्या जरूरत है? थोड़ा सा भोजन। अब स्वाद के लिए आप भोजन करते जा रहे हैं, भोजन कर, स्वाद शरीर के लिए नहीं, स्वाद के लिए। और इस एक पूरी तरह सत्य है। आयुर्वेद भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, सब कहते हैं कि जब स्वाद के लिए भोजन करेंगे ना, तो आप बीमार जरूर पड़ेंगे। भोजन किस लिए है? इस शरीर के पालन के लिए। तो भोजन इतना ही करिए जितने से शरीर का पालन हो। घर मकान जितनी जरूरत हो बस उतना ही करिए। उससे अगर ज्यादा कर रहे हैं आप, तो आप अपने लिए दुख बना रहे हैं, दुख का घर बना रहे हैं। तो जितनी जरूरत, बुद्धिमान वही पुरुष है, या बुद्धिमान पुरुष क्या करता है उसको समझ लीजिए। शरीर को जितनी जरूरत है, घर को जितनी जरूरत है, उतनी ही सेवा करता है, उससे ज्यादा नहीं। सबकी सेवा करते रहे, परिवार में सबकी सेवा करते रहे, सबसे बराबर का व्यवहार करते रहे, लेकिन ये जानते रहे कि ये सब छूटेगा। वैराग्य का भाव अंदर से होना चाहिए। और पहले घर में दाई आती थी, दाई जानते हैं ना,
दाई जो बच्चे को नहलाती है, कपड़ा पहनाती है, दूध पिलाती है, उसे दाई कहते हैं। हम लोग उसको दाई माँ कहते हैं। तो दाई माँ क्या करती है? बच्चे को गोद में लिए रहती है, मेरा लल्ला है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा मुन्ना है, दूध पी लो, उसको नहवाती है, कपड़ा पहनाती है। लेकिन वो जानती है 4 घंटा बाद इसको छोड़ के जाना है। माया एकदम दिखाती है, एकदम माँ जैसी माया दिखाएगी, शायद माँ से ज्यादा सेवा करती है, लेकिन जानती है कि 4 घंटे की मेरी ड्यूटी है, 4 घंटे बाद इस लल्ला को छोड़ के जाना है। तो संसार की सेवा ऐसे करनी चाहिए। 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 100 बरस, 125 बरस तक इस संसार में रहेंगे, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन जानते रहना चाहिए इसको छोड़ के जाना है। तो बाहर से एकदम राग दिखाए, प्रेम दिखाना चाहिए संसार से, लेकिन ये जानते रहना चाहिए कि इसे छोड़ करके जाना है एकदम। और ज्ञात ज्ञातः ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदयो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। माता पिता खूब सेवा करिए, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत 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 पुण्य मिलेगा। भाई बंधु जो कर सकते हैं उनके लिए करिए, पुत्र और मित्र जो कर सकते हैं आप करिए, जाति वाले, परिवार वाले, देश वाले, समाज वाले, सबकी सेवा करिए। वो जो कुछ चाहे, अच्छे रास्ते चले, उनको सौंपिए, उनको दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, उनकी सेवा करिए, प्रेम करिए, दुलार करिए। ये कैसे? अंदर से एकदम जानते हो कि ये छूटेंगे। ममता में मत फंसिए, मोह में मत फंसिए। आप इतने समझिए कि आप डॉक्टर हैं, उनकी सेवा करनी है। आप उनके पुत्र हैं, उनकी सेवा, जिम्मेदारी निभाइए, मोह में मत फंसिए। और जहां ममता में फंसे तो जाने रहिए कि माता पिता भी एक दिन छोड़ के जाएंगे, शरीर छूटेगी, फिर टेंशन में रहेंगे, फिर स्ट्रेस में रहेंगे, फिर दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाते रहना पड़ेगा, पीड़ा में रहेंगे। अच्छा है कि सेवा करिए, मन में भाव रखे रहिए कि इनका साथ एक दिन छूटेगा और ये जाएंगे। दिव्य भौमं चांतरिक्षं वित्तमच्युत निर्मितं तत्सर्व सरमुपन भुंजान एतत् कुर्यात् सतो बुधः। का बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? गृहस्थ वर्षा, पानी बरसता है, पानी बरसने से अन्न पैदा होता है, पृथ्वी से सोना इत्यादि निकलता है, कभी कभी अकस्मात कहीं से धन प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है? बरसात होती है, उससे अन्न पैदा हो जाता है, पृथ्वी से, जमीन से, पत्थर से सोना निकल आता है, अकस्मात कभी आकर के कहीं से धन मिल जाता है। ये जितना भी धन है हमारे पास, यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। सोना तो हम बनाए नहीं थे, बादल हम बनाए नहीं थे, धान हम बनाए नहीं थे, हम बनाते, ये सारा कुछ भगवान बनाते हैं ना। तो ये सब भगवान का दिया हुआ है और यह हमारे प्रारब्ध से मिला है। पिछले जन्मों में हमने कुछ किया था, इसलिए यह आज मिला है। और आज जो करेंगे वो कल मिलेगा, समझिएगा। आज जो मिला है अन्न, धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। आज जो हम करेंगे वह आने वाले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए जो भी धन है उसे संचय नहीं करना चाहिए कि चलो बचा के रखो। किसके लिए बचाएंगे? मैं अनुभव बताऊं,
किसी बच्चे से उसे पर आजा का नाम पूछ लीजिए, बता नहीं पाएगा। तो हमारे आपके साथ भी होने वाला है, 50 बरस बाद हमारा आपका नाम जानने वाले नहीं होंगे जिनको हम परिवार कहते हैं। किसी बच्चे से उसका आजा का नाम ठीक से पूछ लीजिए। मेरे अनुभव में आया है कि एक व्यक्ति अपने बाप का पूरा नाम नहीं बोल पाया। जब मैंने पूछा क्यों ऐसा है, कहा 6 साल हो गया पिताजी से मैं बात नहीं करता। अच्छा, तो तुम नाम भी भूल गए। यही होने वाला है। जिनके लिए हम रुपया पैसा संचय करके इकट्ठा करके रखते हैं ना, ये हमारा आपका नाम नहीं याद रखेंगे। सेवा करना तो भूल जाइए, वो सब छोड़ दीजिए, नाम नहीं याद रहेगा। तो किस लिए संचय करना? उनके हमारे बच्चों के प्रारब्ध में जो होगा, जो कमा के आए होंगे पिछले जन्म से कर्म करके, उसके अनुसार उनको मिल जाएगा। हमको जो मिला इसको संचय नहीं करना है, इसको क्या करना है? साधु सेवा में लगानी है। कोई संत मिल गया, ब्राह्मण मिल गया, उसकी सेवा में लगानी है। अगर लगाएंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, और जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो गृहस्थ का धर्म है, जो धन मिला, धन ऐसा नहीं कि फेंक दीजिए, धन को रखिए, लेकिन उस धन से थोड़ी साधु सेवा करिए, थोड़ा भगवान की सेवा करिए, थोड़ा दान करिए, उससे सुख मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, वो जो धन रखे हैं उसी धन के पीछे हमारे आपके बच्चे एक दूसरे की हत्या करेंगे, जान लेंगे, मुकदमा करेंगे, और मुकदमा करेंगे वो सारा धन एक दिन बैंक में या सरकार के पास चला जाएगा, और कोई नहीं भोग ले पाएगा। हमने जो जुटा के रखा धन, वही धन हमारे परिवार के नाश का कारण बनेगा। अगर हम धर्म करेंगे तो वही धन हमारे और हमारे परिवार के आगे बढ़ने का कारण बनेगा। और एक हमारे भोजपुरी में कहावत कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नानी का धन, पानी का धन, शैतानी का धन। शैतानी का धन, बेईमानी का धन, जो बेईमानी किया, पानी पिला के जो पैसा कमाते हैं, पानी का धन, नानी का धन और नानी का धन। अगर कोई सोचता है कि मैं उससे बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा, तो नहीं, बर्बाद ही होगा। बहुत संभाल के, बहुत संभाल के। तो क्या करना है? धन की एक क्या गति है? या तो धन बैंक में सड़ जाता है, या तो मुकदमा में सड़ जाता है, या हम या हमारे बच्चे स्वयं दारू में और सारे पाप कर्मों में खत्म कर देते हैं। उससे अच्छा है यह धन जो मिला, जो हम कमाए हैं, जो बचा है, जो किसी से मिला, जमीन से मिला, ऊपर से मिला, इससे साधु सेवा और ईश्वर सेवा में लगाइए। कहा क्यों? लोग कह देते ना, मैं क्यों करूं धर्म का काम, मैं क्यों समाज का काम करूं? समाज का काम करेंगे तो समाज आपको याद रखेगा। जो हजारों मंदिर बने हुए हैं ना, जिन लोगों ने बनाया उनका नाम समाज याद रखा है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया, अपना धन अपने परिवार को दे दिया, परिवार ने नष्ट कर दिया, उस परिवार में जाइए और पूछिए यह धन कहां से मिला, किसने दिया। 2 पीढ़ी के बाद नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको चिंता नहीं है कि कौन हमारे आजा पुरखा थे। उनको चिंता है कि आजा पुरखा धन छोड़ गए, दारू पियो, यही चिंता है। तो इसलिए जो धन है, नारद जी कहते हैं, उस क्या करना चाहिए? साधु सेवा में लगाना चाहिए। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वं भूप भुंजान एतत् कुर्याति स्वतो बुधः। कहा ऐसा करने से युधिष्ठिर जिस जगह या जो पदवी तुम पाना चाहते हो उसको पा जाओगे, उसको पा जाए। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत
सस्तेनो दंडमर्हति। वाह, बहुत अच्छी बात कहा। मनुष्य का अधिकार अन्न और धन पर कितना है? उतना ही है जितने से पेट भर जाए, उससे ज्यादा नहीं। जितने से उसकी भूख मिट जाए उतनी ही। अगर उससे ज्यादा कोई धन को अपना मानता है और दबा दबा के रखता है, छिपा छिपा के रखता है, तो वह चोर है, चोर। पेट भरने से ज्यादा अगर कोई धन ज्यादा रखता है अपने पास, वह चोर है। नारद जी कहते हैं उसे दंड मिलना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए।